जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्लास वंस अगेन में। तो हम कर रहे थे रेलवे स्पेशल 2026 के लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी के मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन। क्या कर रहे थे दोस्तों? मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो कि आज लाभ और हानि से कौन सी क्लास है? क्लास नंबर आज 2 है। कौन सी क्लास है दोस्तों? क्लास नंबर 2 है। तो बिना कुछ देरी किए चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है और बेईमान उस बांट का उपयोग करता है जो वास्तविक बांट से 30% कम है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है दोस्तों? कुल लाभ प्रतिशत निकालना है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। माना कि कोई दुकानदार 100 रुपये में 100 केजी वस्तु खरीदता है। कितनी वस्तु दोस्तों? 100 केजी। तो ये क्या हो जाएगा? सीपी। और वह इस पर 25% लाभ कमाना चाहता है। तो 100 की वस्तु अगर 25% लाभ कमाएगा तो कितने हो जाएगी दोस्तों? 125 रुपए की। और वह इसे कितने पर बेचता है दोस्त? कितनी केजी बेचता है? 30% बांट का कम यूज करता है, जो कि 100 केजी पर 30% कम यूज करेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 70 केजी। यानी कि भाई 125 रुपए में वह ओनली 70 केजी ही वस्तु देता है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने के लिए इनका आपस में क्या कर देंगे दोस्तों? त्रियक गुणा कर देंगे। तो सीपी और एसपी क्या निकल के आएगा दोस्तों? 70 का इसमें 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 7000 आपका क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। और 125 का 100 केजी में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 12500 क्या निकल के आएगा दोस्तों? आपका एसपी निकल के आएगा। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। अगर वह 700 की वस्तु 1250 में बेचता है तो कितने का लाभ होता है दोस्तों? कितने का लाभ होता है? 550 का। कितने का दोस्तों? 550 का। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों? कुल लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? लाभ बराबर लाभ परसेंट बराबर लाभ अपॉन में सीपी। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 700। परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं दोस्तों? 100 से। एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो। ओके दोस्तों, 550 को अब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 7 सतैयन 49। कितनी बची दोस्तों? 6, यानी कि 60। 7 आठू 56, 4 पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 7 पना 35, जो कि 40 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो कितना आएगा दोस्तों? 5। अब कितना बचा दोस्तों? 5। एक जीरो और लगाएंगे तो कितने बार जाएगा दोस्तों? 7 सतैयन 49। तो 78.57% आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर भी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी एक वस्तु का क्रय मूल्य 5000 से 2000 कम है। डीलर इस पर 10% की छूट देता है और इसके बाद रिटेलर अपने क्रय मूल्य पर यानी सीपी पर 5% की छूट देता है। तो ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य कितना है? तो चलिए दोस्तों अंतिम विक्रय मूल्य निकालते हैं। माना कि अंतिम विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों? क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे दोस्तों? एसपी क्या निकाल लेंगे? एक्स मान लेंगे। ओके दोस्तों, अब सीपी निकालने के लिए सीपी कितना निकल के आएगा दोस्तों? 5000 से वस्तु का क्रय मूल्य कितना कम है? 2000 कम है। तो सीपी बराबर हो जाएगा 5000 माइनस 2000। तो सीपी कितना निकल के आएगा दोस्तों? सीपी निकल के आएगा 3000। अब वह कह रहा है कि 3000 पर कितनी छूट देता है? 2 छूटें देता है। तो 3000 गुणा 10%। पहले कितने परसेंट की छूट देता है? 10% की। तो 10% कोई वस्तु अपने आप में कितनी होती है? 100%। तो 10% की छूट मिलेगी, कितना हो जाएगा दोस्तों? 90/100। अब फिर वह कितनी छूट देता है? रिटेलर अपने क्रय मूल्य पर 5% की छूट देता है, यानी 100 में से 5% जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 95%। तो 95/100 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है दोस्तों? एसपी की, यानी कि विक्रय मूल्य की। तो अब जीरो से जीरो आ देंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ओके दोस्तों, अब 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 पाना 45 की 5 हासिल 4, 9 नाम 81, 81 4 85। तो कितना निकल के आया दोस्तों? 855। 855 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा दोस्तों?
ती पाँचे 15 की 1, ती पाँचे 15 1 16 की 1, 8 ती 24 1 25, यानी 25 रुपीज आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि एक विक्रेता ने 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर और 15 लैपटॉप 20% के लाभ पर बेचे। यदि उनमें सभी 40 लैपटॉप 18% लाभ पर बेचे होते तो उसका लाभ 30,000 बढ़ जाता। कितना बढ़ जाता दोस्तों? 30,000 बढ़ जाता, यदि वह 40 लैपटॉप को 18% लाभ पर बेचता। यदि सभी 40 लैपटॉपों के क्रय मूल्य बराबर हैं, यानी सभी के क्रय मूल्य क्या है दोस्तों? बराबर हैं, तो प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है दोस्तों? हमें प्रत्येक लैपटॉप का, यानी हर एक लैपटॉप का क्रय मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले हम एक विक्रेता ने जो 25 लैपटॉप 12% पर और 15 लैपटॉप 20% पर बेचे हैं, उनका क्या निकाल लेंगे दोस्तों? औसत लाभ निकाल लेंगे, ताकि हम हर एक का प्रत्येक लैपटॉप का प्राइस निकाल सकें। तो औसत लाभ बराबर 25 लैपटॉप कितने पर बेचे दोस्तों? उसने 12% लाभ पर। ओके दोस्तों, प्लस 15 लैपटॉप कितने पर बेचे? उसने 20% लाभ पर। तो 15 गुणा कितना हो जाएगा दोस्तों? 20%। टोटल लैपटॉप कितने हो गए दोस्तों? 40। ओके दोस्तों, तो इनका औसत निकल के क्या आएगा दोस्तों? औसत इनका क्या निकल के आएगा? काट देंगे दोस्तों, अगर 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 8 40, 55 25 और 5 ती 15। अब 4 से काट देंगे दोस्तों, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 ती 12 और 4 पंचे 20। अब किससे कट जाएगा दोस्तों? ये 5 ती 15, 5 ती 15 कितना हो जाएगा दोस्तों? 30% बटे 2। तो कितना निकल के औसत लाभ कितना निकल के आएगा दोस्तों? 15%। 2 से काट देंगे, कितने बार कटेगा दोस्तों? 15 बार। तो औसत लाभ हमें कितना निकल के आ गया दोस्तों? 15%। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों? अगर वह, अब प्रश्न बोल रहा है कि 18% के लाभ पर बेचे होते अगर 40 लैपटॉप, तो उसका लाभ कितने परसेंट बढ़ जाता है दोस्तों? 30%, यानी कि डिफरेंस कितना है दोस्तों? 30,000 का है। तो 18% में से 15% घटाएंगे तो इनका डिफरेंस कितना निकल के आएगा दोस्तों? 30,000। कितना निकल के आएगा दोस्तों? 30,000। तो 3% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी दोस्तों? 30,000 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 10,000 रुपये। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 10,000। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 100% की वैल्यू हो जाएगी 10 लाख रुपये। 4 0 5 0 1 1 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ओके, तो कितनी हो जाएगी 100% की वैल्यू? 10 लाख। हमें कितने की निकालनी है दोस्तों? 40 लैपटॉप की। ये कितने लैपटॉप की वैल्यू? 40 लैपटॉप की। तो 40 लैपटॉप की आपकी वैल्यू निकल कर आ गई है। हमें कितने की निकालनी है दोस्तों? एक लैपटॉप की। तो इसको 10 लाख को कितने से डिवाइड कर देंगे दोस्तों? 40 से। कितने से डिवाइड कर देंगे दोस्तों? 40 से। तो एक लैपटॉप की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो 1 0 से 1 0, 4 से काटेंगे कितने बार? 25 बार। तो एक लैपटॉप की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 25,000 रुपये। कितनी निकल के आ गई दोस्तों? 25,000 रुपये। यानी कि 25,000 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी में क्या है दोस्तों? 25,000 रुपये है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक दुकानदार को पता चलता है कि जब वह एक किस्म के चावल को 50 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है, कितने की दर से दोस्तों? 50 रुपये प्रति केजी की दर से, और 20% की हानि होती है, और उसे कितने की परसेंट की हानि होती है दोस्तों? 20% की हानि होती है। और जब वह अन्य किस्म के चावल 72 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह 3:2 के अनुपात में मिलाने के बाद मिश्रण को 64 रुपये प्रति केजी
की दर से बेचता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या निकालना है दोस्तों? कुल लाभ प्रतिशत निकालना है। जब वह 64 रुपये प्रति केजी के मिश्रण करने के बाद 64 रुपये प्रति केजी की दर से क्या बेचता है दोस्तों? चावल बेचता है। तो पहले किस्म के चावल के प्राइस निकाल लेंगे दोस्तों। तो पहले किस्म के चावल का कॉस्ट प्राइस क्या निकाल लेंगे दोस्तों? कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों? अगर 50 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है तो कोई भी सीपी अपने आप में कितना होता है? 100। और कितने पर बेचता है? 20% की हानि पर। तो 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 80। तो 50 गुणा 100/180 हो जाएगा। तो इसको दोस्तों काट देंगे तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100। अब कितने बार काटेंगे दोस्तों? 2 बार। 2 से काटेंगे 2 बार और 2 से काटेंगे 25 बार। तो एक किस्म के चावल की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 25 गुणा 25 125/2, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों? 62.5 रुपये प्रति केजी। ओके दोस्तों, एक किस्म के चावल का प्राइस कितना निकल के आया दोस्तों? 62.5 रुपये प्रति केजी। अब दूसरे किस्म के चावल का कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे दोस्तों। तो दूसरे किस्म के चावल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों? भाई उसे कितने पर बेचता है? 72 रुपये पर। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? 100 से मल्टीप्लाई। कोई भी वस्तु अपने आप का 100 में 100% होती है। वह उसे कितने पर बेचता है? 20% लाभ पर। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 72 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। तो डिवाइड किससे करेंगे दोस्तों? 120 से। अब इसको काट देंगे दोस्तों। 1 0 से 1 0, 12 पंचे 60 और 12 1 छंग 72, यानी कि दूसरे किस्म की चावल की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 60 रुपये प्रति केजी। कितनी आ गई दोस्तों? 60 रुपये प्रति केजी। ओके दोस्तों, अतः कुल क्रय मूल्य कितना दिया गया है दोस्तों? 64 रुपये प्रति केजी। अतः कुल क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? भाई उसे कितने मिश्रण में मिलाता है? 3:2 के मिश्रण में। तो पहले किस्म के चावल कितने थे दोस्तों? 3। तो पहले किस्म के चावल कुल क्रय मूल्य निकालने के लिए कुल क्रय मूल्य क्या निकालना है दोस्तों? कुल क्रय मूल्य क्या निकालना है दोस्तों? कुल क्रय मूल्य। तो कुल क्रय मूल्य 62.5 रुपये प्रति केजी चावल कितने रेशो में दिए गए हैं दोस्तों? 3 में। तो 62.5 × 3 प्लस और 60 रुपये प्रति केजी वाले चावल कितने हैं दोस्तों? कितने रेशियो में है? 2 के। तो कितने से मल्टीप्लाई होगा? 2 से। तो कुल क्रय मूल्य कितना आ जाएगा दोस्तों? 300 नहीं, 3 5 15 की 1 और 3 दूनी 6 1 7 और 3 छंग 18। तो 187.5 प्लस 60 दूनी 120, 60 दूनी 120। तो कुल क्रय मूल्य कितना निकल के आया दोस्तों? 187 में अगर 120 को जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 307.5 रुपये। ये क्या निकल के आया दोस्तों? क्रय मूल्य, यानी कि यह क्या निकल गया? सीपी। पूरा प्रश्न सॉल्व करने के लिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब भाई आगे बोल रहा है कि मिश्रण में लाने के बाद भाई इसे कितने पर बेचता है? 64 रुपये प्रति केजी। तो 64 रुपये प्रति केजी पर उसने कितने चावल बेचे दोस्तों? 3 और 2 कितना हो गया दोस्तों? 5। कितना हो गया दोस्तों? 5। तो 64 रुपये प्रति केजी पर 5 किलो चावल बेचे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 चौकी 20 की 2, 6 पंचे 30 और 32, यानी 320 रुपये में उसने क्या बेचा? ये क्या निकल के आया दोस्तों? उसका एसपी निकल के आ गया। ओके दोस्तों, अब लाभ प्रतिशत अब हमें क्या निकालना है दोस्तों? प्रश्न बोल रहा है कि क्या निकालना है? कुल लाभ प्रतिशत निकालना है। तो कुल लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सीपी कितना दिया गया? 307.5 रुपये। कितना दिया गया है दोस्तों? 307.5 रुपये। सीपी कितना दिया गया दोस्तों? 307.5 रुपये। अगर 307 की वैल्यू है 320 में बेचता है तो कितने का लाभ होता है दोस्तों? 0.5 और
9 की वस्तु 9 में 7 जाएंगी 2 और 1, तो वह 12.5 का लाभ होता है। ये क्या निकालने के लिए किया है दोस्तों, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे सीपी। सीपी कितना है दोस्तों, 307.5। परसेंट निकालने के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। ओके दोस्तों, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब यह काट देंगे दोस्तों, 5 से काटेंगे कितनी बार, 25 बार। कितनी बार दोस्तों, 25 बार। 5 से काटेंगे 5 छक्का 30, 5 एकम 5 पचम 25। 5 से काटेंगे फिर से 5 पचम 25। 5 से काटेंगे 12 पंचे 60 और 5 15। इतना ही आएगा दोस्तों, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 15। ठीक है, अब कितना आ गया दोस्तों, 500 बटे 123। कितना आ गया दोस्तों, 500 बटे 123। कितना निकल के आया दोस्तों, 500 बटे 123। अब 500 में 123 का गुणा भाग करेंगे तो कितना निकल के आएगा दोस्तों, लाभ प्रतिशत 123। 100 पंच, अगर 100 पंचे 500, तो यह कितने बार जाएगा दोस्तों, 4 बार। हमारा कोई ऑप्शन 4 बार जा रहा है क्या दोस्तों, देख लेंगे। 4 बार 2 जा रहे हैं, यानी कि ए और डी आपका आंसर नहीं होगा। ओके दोस्तों, तो 123 चौके कितना होगा दोस्तों, 4 × 12 की 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 एकम 4, 492। 500 में से 492 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 8। अब 4.8 कितना बचेगा दोस्तों, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब 8 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 1 0 और बढ़ाएंगे, तो यानी कि 4.880, यानी कि आपका 4.1 समथिंग आपका परसेंट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि अरुणा ने 25 रुपए में 8 की दर से केले खरीदे। कितने की दर से दोस्तों, 8 की दर से, और 20 रुपए में 6 की दर से बेचे, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है दोस्तों, लाभ और हानि प्रतिशत। तो सबसे पहले प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक तरफ क्या लिख लेंगे दोस्तों, कॉस्ट प्राइस, और एक तरफ क्या लिख लेंगे दोस्तों, सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना था दोस्तों, 25 रुपए में 8 की दर से केले खरीदे, तो 25 रुपए में कितने की दर से, 8 की दर से, और 20 रुपए में 6 की दर से क्या कर दी दोस्तों, बेच दिए। तो कॉस्ट प्राइस और एसपी निकालने के लिए, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपस में क्या कर देंगे दोस्तों, तियक गुणा कर देंगे। ओके दोस्तों, तो 25 छक्का 150 और 20 अट्ठे 160। ये हमारा एसपी निकल के आ गया दोस्तों, ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा सीपी निकल के आ गया दोस्तों, और ये हमारा क्या निकल के आ गया दोस्तों, एसपी निकल गया। तो 150 की वस्तु 160 में जाती है तो कितने का फायदा होता है दोस्तों, 10 का। कितने पर, 150 पर। तो हमें क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है। परसेंट निकालने के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 से 1 0, 15 से काटेंगे, कितने बार जाएगा दोस्तों, 15 छक्का 90, बची 10, तो 6 सही 10 बटे 15, 6 सही कितना आएगा दोस्तों, 6 सही 2/3%। ये किसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है दोस्तों, 100/15, 100/15 की यह क्या है दोस्तों, फ्रैक्शनल वैल्यू है। कितनी की वैल्यू है दोस्तों, 100/15 की ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। कितनी है, 6 सही 2/3%। तो 6 सही 2/3% आपका एकदम करेक्ट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि अरुण ने 1710 रुपये में 38 केजी चावल खरीदे और उन्हें 8 केजी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया,
प्रश्न बोल रहा है कि दोस्तों अरुण ने 1710 में 38 केजी चावल खरीदे। कितने दोस्तों? 38 केजी, और उन्हें 8 केजी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। यानी कि बेचते समय उसे कितने का लाभ हुआ दोस्तों? 8 केजी चावल के बराबर। तो 5 केजी चावल का क्रय मूल्य निकालना। हमें क्या निकालना है दोस्तों? 5 केजी चावल का क्रय मूल्य। मान लेंगे कि एक कितने दोस्तों? एक केजी चावल का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 1x है। तो CP कितना हो जाएगा दोस्तों? SP कितना हो जाएगा? और लाभ यानी कि प्रॉफिट। तो प्रॉफिट उसे कितने का हो रहा है दोस्तों? 38 केजी का, वो 8 केजी का, तो 8x आ जाएगा। और SP कितना है दोस्तों? 38x हो जाएगा। यानी 38 केजी चावल खरीदें तो 38 केजी बेचे भी होंगे। तो SP कितना निकल के आएगा दोस्तों? 38 में अगर उसे 8 का प्रॉफिट हो रहा है तो SP कितना हो जाएगा दोस्तों? 30x हो जाएगा। और हमें 30x की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्तों? 1710। तो SP की वैल्यू कितनी दी गई दोस्तों? 1710। उसने कितने में चावल खरीदे थे? 1710 में। ओके दोस्तों, तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा? 1710 बटे 30। 1 0 से 1 0 3 से काटेंगे, 3 5 15 की 2 30 7 21। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 57। हमें कितने की वैल्यू निकालनी है दोस्तों? 5 केजी की। तो 5x, तो 5 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे दोस्तों? 57 में। तो 7 पन्ना 35, 5 7 35 की 5 हासिल 3, 55 25 3 28। यानी 285 रुपीज में उसके कितने केजी चावल पड़ेंगे? 5 केजी चावल पड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि कोई दूध वाला 50 रुपए प्रति लीटर दूध बेचता है। कितना बेचता है दोस्तों? 50 रुपए प्रति लीटर। तो उसे 2000 की हानि होती है। कितने की हानि होती है दोस्तों? 2000 की। यदि वह इसे 60 रुपए प्रति लीटर बेचता है तो उसे 1500 का लाभ होता है। 1500 का लाभ उसे कब होता है दोस्तों? यदि वह 60 रुपए पर बेचता है। और वह जब 50 रुपए बेचता है तो कितने की हानि होती है दोस्तों? 2000 की। तो उसके द्वारा बेचे गए दूध की कुल मात्रा निकालना है कि वह उसने कितनी मात्रा लीटर में बेची है। ओके दोस्तों, तो मान लेंगे कि उसने कितना दूध बेचा? x लीटर। कितना बेचा दोस्तों? x लीटर दूध बेचा। ओके दोस्तों, तो प्रश्न बोल रहा है कि 50 रुपए में कितना दूध उसने बेचा? x। कितना बेचा दोस्तों? x। और 60 रुपए में कितना बेचा दोस्तों? x। 60 रुपए में भी x ही बेचा होगा। अगर वह इसे 50 रुपए प्रति केजी पर बेचता तो उसे कितने की हानि होती? 2000 की। तो इस तरफ क्या कर देंगे दोस्तों? 2000 प्लस कर देंगे। और वह अगर 60 रुपए प्रति केजी लीटर पर बेचता तो उसे कितने का लाभ होता? 1500 का। तो इस तरफ क्या कर देंगे दोस्तों? 1500 माइनस कर देंगे। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों? बराबर हो जाएंगे। ओके, वैल्यू दोनों की वैल्यू अब क्या होगी दोस्तों? बराबर हो गई। तो अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 50x प्लस 2000 बराबर 60x एक मिनट दोस्तों, 60x माइनस 1500। ओके दोस्तों, 60x में से 50x जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 10x बराबर 1000 इस तरफ आएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा प्लस में? तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1500 इस तरफ आएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों? 3500। तो 10x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई दोस्तों? 3500। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी दोस्तों? 350। यानी कि वह टोटल दूध कितने लीटर बेचता है? 350 लीटर। कितना बेचता है दोस्तों? 350 लीटर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत? आशा करता हूं कि आपको सभी प्रश्न आसानी से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक व्यापारी ने
एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1/2/5 अंकित किया। कितना अंकित किया दोस्तों? क्रय मूल्य का 1/2/5 अंकित किया और उसने अंकित मूल्य के 17/20 पर बेच दिया। अंकित कितने पर बेच दिया दोस्तों? अंकित मूल्य के 17/20 पर। तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना है? हमें क्या निकालना है दोस्तों? लाभ प्रतिशत। तो लाइन से लिख लेंगे दोस्तों पहले CP, फिर क्या दिया गया है दोस्तों? अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस MP, और क्या दिया गया दोस्तों? SP। लास्ट में उसने क्या किया दोस्तों? बेच दिया। अब प्रश्न बोल रहा है कि एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य का कितना है दोस्तों? 1/2/5। तो 1/2/5 की सही वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 5 कम 5 और 2 7, यानी कि 7/5 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? CP कितना है? 5, और मार्केट प्राइस कितना है दोस्तों? 7। तो CP कितना दिया गया दोस्तों? 5, और मार्केट प्राइस कितना निकल के आया दोस्तों? 7। अब आगे प्रश्न बोल रहा है कि उसने उसे अंकित मूल्य के 17/20 पर बेच दिया। अंकित मूल्य के 17/20 पर बेच दिया। ओके दोस्तों, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? अंकित मूल्य हो जाएगा दोस्तों 20। कितना हो जाएगा? 20। और SP कितना हो जाएगा दोस्तों? 17। तो अब इनको बराबर कर लेंगे। अगर 20 इधर इधर दिखाया तो इस राइट लेफ्ट हैंड साइड कितना आएगा दोस्तों? 20, और इस तरफ कितना आएगा दोस्तों? 7। ये आपके रेशियो मेथड से निकाल लेंगे। तो 20 पंचे 100। CP कितना निकल के आया दोस्तों? 100। MP कितना निकल के आएगा दोस्तों? 140। और SP कितना निकल के आएगा दोस्तों? 17 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों? 119। ओके दोस्तों, अब हमें क्या निकालना था दोस्तों? लाभ प्रतिशत। तो प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू क्या, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है दोस्तों? प्रॉफिट बटे CP। प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों? 100 पर 100 की वस्तु 119 में बेची तो कितना का प्रॉफिट हुआ दोस्तों? 19 पर का। कितने पर? 100 पर। परसेंट निकालने के, प्रॉफिट परसेंट निकालने के 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके दोस्तों, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ दोस्तों? 19% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 19% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 19% आपका कौन सी ऑप्शन में है दोस्तों? A ऑप्शन में। तो A ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि निर्माता को 12% का लाभ प्राप्त होता है। कितना परसेंट का दोस्तों? 12% का। किसको? निर्माता को। थोक व्यापारी को 15% का लाभ प्राप्त होता है और खुदरा विक्रेता को 20% का लाभ प्राप्त होता है। सभी को कितना परसेंट का लाभ प्राप्त होता है दोस्तों? 12% का। थोक व्यापारी को 15% का और खुदरा विक्रेता को 20% का। ओके दोस्तों, तो उस मेज का उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है दोस्तों? लागत मूल्य निकालना है, यानी CP निकालना है, जिसका खुदरा मूल्य कितना दिया गया दोस्तों? 15,456 रुपए। तो मान लेंगे कि CP कितना है दोस्तों? X है। तो वह सीधा सीधा इसको निकालेंगे दोस्तों अपन। X मल्टीप्लाई, पहले उसे कितने की छूट मिल लाभ हुआ दोस्तों? 112% का, यानी 112 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों? 100। फिर उसे CP पर कितने की छूट मिली दोस्तों? 15% की, यानी 115% का लाभ हुआ, तो यानी 115 बटे 100 हो जाएगा। ओके दोस्तों, फिर उसे कितने का लाभ हुआ? 120, यानी 20% का, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों? 120 बटे 100। खुदरा का प्राइस कितना दिया गया दोस्तों? 15,456। ओके दोस्तों, तो X बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 15,456 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई 100 बटे में क्या आएगा दोस्तों? 112 गुणा 115 गुणा 120। ओके दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। अब इसको किससे काटेंगे दोस्तों? 12 से कट जाएगा दोस्तों। काट के देखते हैं। 12 कम 12 से काटेंगे।
12 कम 12 बची 3, 12 दूनी 24। 34 में से 12 जाएंगी, 34 में से 24 जाएंगी तो कितना बचेगा दोस्तों 10, यानी 105 हो जाएगा। तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा दोस्तों 96। तो 105 में से 96 जाएगा तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा दोस्तों 96। अब 105 में से 96 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 9। तो 12 अट्ठे 96, यानी कि 1288 रुपये निकल के आए। अब इसको किससे काटेंगे दोस्तों, किससे कट रहा है, 7 से काट के देखें क्या दोस्तों। 7 से काटेंगे, 7 से कट जाएगा तो 7 7 एकम 7 5 7 8 56 7 चौके 28। 7 से कट जाएगा दोस्तों, 7 एकम 7 7 छः 42। ओके दोस्तों, अब किससे कट रहा है दोस्तों, 3 तिरकन 9 नहीं, 3 से कट जाएगा क्या दोस्तों, 3 दूनी 6 नहीं कटेगा। 2 से काटेंगे दोस्तों, 2 तिहाई 6 2 अट्ठे 16। 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 2 नाम 18 और 2 दूनी 4। 2 से काटेंगे कितना बार 19 बार। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 नाम 18 2 छंग 12। ओके दोस्तों, अब यह किससे कट जाएगा दोस्तों, अब यह किससे कट जाएगा 196। 196 इसको 5 से काट देंगे दोस्तों, 5 से काटेंगे इसको, 5 दूनी 10 5 ती 15 और 5 से काट देंगे 5 दूनी 10। अब इसको किससे काटेंगे दोस्तों, 19 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। 23 के पहाड़े में 196 आता है क्या दोस्तों। 23 गुणा अगर कितना करें दोस्तों, 8 ती 24 और 9 ती 27 7 ती 21। नहीं कट रहा है दोस्तों 196। 196 किससे कटेगा दोस्तों, किससे कटेगा, 1 2 एकम 2 2 नाम 18 2 छंग 12। अब 19 230 9 ती 27 की 2 9 दूनी 18 और 1 बार इसको फिर से काटेंगे। ओके दोस्तों, तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, x बराबर हो जाएगा 15,456 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100 बटे में 112 गुणा 115 गुणा 120। 0 से 0 12 से काटेंगे, 12 एकम 12 12 दूनी 24 10 12 अट्ठे 96 9 12 अट्ठे 96। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 7 छंग 42। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 और कितनी बची दोस्तों 5 7 8 56 और 7 चौके 28 184। अब ये किससे जाएगा दोस्तों, 4 से चला जाए, 4 चौके 16 4 चौके 16 और 4 छंग 24। ओके दोस्तों, अब यह किससे चला जाएगा, अब यह किससे जाएगा, 2 से काटेंगे दोस्तों इसको, 2 दूनी 4 2 से काटेंगे 23 बार। कितने बार 23 बार। और 23 से 115 कितने बार जाएगा दोस्तों, 15 बार। 23 पंचे कितना होता है दोस्तों, 5 ती 15 की 1 5 दूनी 10 और 5 ती 15 की 1 हाथ से 5 दूनी 10 और 1 11 है।
तो ये 23 से कट जाएगा 5 बार। ओके दोस्तों, 5 से काट देंगे इसको 2 बार, 2 से काट देंगे इसको 2 बार, यानी कि आपका कितना निकल के आ गया दोस्तों, 100 और 100 का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बन जाएगा दोस्तों, 10,000। कितना बन जाएगा दोस्तों, 10,000 रुपये। यानी कॉस्ट प्राइस आपका क्या निकल के आया दोस्तों, 10,000 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, बीच में मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर 1 की जगह 7 लिख दिया था, उसमें मिस्टेक हो गई, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक डीलर 50 रुपये में 50 रुपये, 40 रुपये और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब खरीदता है। कितने की दर से, 50, 40 और 30 रुपये की। वह उन्हें वजन के अनुसार 2, 4, 9 के अनुपात में मिश्रित करता है। कितने के अनुपात में दोस्तों, 2, 4 और 9 के अनुपात में, और 30% लाभ पर बेचता है। वह सेब को प्रति किलोग्राम किस लगभग मूल्य पर बेचता है। यदि वह 30% लाभ पर बेचता है तो वह सेब को कितने रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचता है। ओके दोस्तों, तो विक्रय मूल्य हमें क्या निकालना है दोस्तों, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या निकालना है दोस्तों, एसपी। तो वह 50 रुपये में प्रति केजी को कितने, 2 रेशो के, और प्लस 40 रुपये प्रति केजी पर 4 के रेशो पर, और 30 रुपये प्रति केजी पर 9 के रेशो पर क्या करता है दोस्तों, मिश्रित करता है। बटे में औसत कितना निकल के आएगा इनको दोस्तों, 15। कितनी वैल्यू है, 9, 4, 13, 13, 2, 15। एसपी निकालने के लिए 30 कॉस्ट प्राइस एसपी निकालने के लिए वह कितने पर बेचता है दोस्तों, 30% लाभ पर। तो एक किसका मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, 130% बटे परसेंट आएंगे नीचे 100 लगाएंगे। ओके दोस्तों, तो कितने निकल के आया दोस्तों, 50 दूनी 100 प्लस 40 चौके 116, 40 चौके 160 प्लस 9 30 27 यानी 270 बटे 15 मल्टीप्लाई 130 बटे 100। ओके दोस्तों, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएंगे। ओके दोस्तों, 27 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 37, 37 और 16 कितना हो जाएगा दोस्तों, 37 और 16, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 की 1, 37 और 16, 3 1 4 5, 53 बटा 15 इंटू 13। ओके दोस्तों, अब इसको काट लेंगे, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 13 3 39 की 9, और 13 3 39 की 9 की हासिल 3, 13 पन्ना 65, 65 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 68, यानी 689 बटे कितना आ जाएगा, 15। अब इसको डिवाइड कर देंगे दोस्तों, 15 चौके 60, 8 बचा, 15 छक्का 90 ज़्यादा हो जाएगा, 15 पन्ना 75.89 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 9 में से 5 जाएंगे तो 4, और 60 में से 14, 140, तो 15 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 135। तो 45 रुपये प्रति केजी पर वह क्या बेचता है, सेब बेचता है। कितने बेचता है, प्रति केजी पर, कितने, 45.9 रुपये प्रति केजी पर। आपका करेक्ट आंसर ए नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक मेज और एक झूला प्रत्येक को 9,936 में बेचा गया। कितने पर बेचा गया दोस्तों, 9,936 में। मेज को 8% लाभ पर और झूले को 8% की हानि पर बेचा गया। इस पूरे लेन देन पर लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है दोस्तों, लाभ और हानि प्रतिशत निकालना है। तो ऐसे प्रश्न को जब लाभ और वस्तु पर लाभ और वस्तु पर हानि सेम दी गई हो, तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला है दोस्तों, x² बटे में 100
परसेंट। कितना है दोस्तों, एक्स स्क्वायर बटे में 100 और परसेंट से मल्टीप्लाई। ओके दोस्तों, यह फॉर्मूला है। ऐसे जब लाभ और हानि क्या हो, बराबर हो, और एक ही मेज और एक ही झूला प्रत्येक को 9,936 में खरीदा हो, यानी एक ही दोनों वस्तु को एक ही रेट पर खरीदा होगा और लाभ और हानि क्या हो, बराबर हो, यानी 8% लाभ है और 8% हानि है, तो अपन को क्या करना है, सिर्फ एस की जगह पर 8% पुट कर देना है। तो एक्स का स्क्वायर बटे में 100 और परसेंट, तो 64/100%। तो 64 में 100 का डिवाइड होगा तो कितना आएगा दोस्तों, 0.64%, यानी कि 0.64 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा परसेंट। कि क्या हुई उससे दोस्तों, हानि हुई। ऐसे प्रश्नों में जब दो वस्तुओं को एक ही रेट पर खरीदा जाता है और लाभ और हानि पर 8% बराबर होती हैं, 8% यानी कि बराबर होती हैं, लाभ और हानि बराबर होती है, तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा हानि होती है। किस पर, वस्तुओं पर। तो 64.64% की क्या हुई दोस्तों, हानि हुई। क्या हुई दोस्तों, हानि हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 28 नंबर, यानी नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। उपरोक्त सम व्यवहार के माध्यम से 19% लाभ प्राप्त करने के लिए, सम व्यवहार मतलब सभी पर 19% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए, ताकि उसे क्या लाभ हो, 19% का लाभ हो। कितने का लाभ हो दोस्तों, 19% का। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। ऐसे प्रश्न के लिए क्या है दोस्तों, एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक है। तो एक तरफ सीपी निकलेंगे और एक तरफ क्या लिख लेंगे दोस्तों, मार्केट प्राइस, यानी एमपी। क्या लिख देंगे दोस्तों, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं दोस्तों, मार्केट प्राइस। ओके दोस्तों, तो बस सीपी पर अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, उपरोक्त सम व्यवहार पर के माध्यम से उसे 19% का लाभ प्राप्त करता है। ओके दोस्तों, तो बस क्रय मूल्य पर कितने की छूट देता है, 100% पर। 100% पर कितने की छूट देता है, 15 की। ओके दोस्तों, और मार्केट प्राइस अंकित मूल्य पर उसे कितने का लाभ कराना है, 19%। तो 100 + 19 हो जाएगा। तो 100 में से 15 हट जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 85। कितना बचेगा दोस्तों, 85। रेशियो 119। तो 85 से कोई वस्तु अगर इस कट रही है दोस्तों, काट लेंगे, 17 से कट जाएगा शायद, 17 × 85 और 17 × 7 119। तो कोई वस्तु 5 से 7 हुई है, तो कितने का लाभ हुआ है दोस्तों, 2 का। कितने पर, 5 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके दोस्तों, तो 200/5 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 चौके 20, यानी कि 40% का क्या है, 40% उसे अधिक मूल्य अंकित करना होगा, जिससे कि उसे लाभ हो सके। ओके दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, उसे कितना अधिक मूल्य अंकित करना होगा, 40% अधिक मूल्य, 40% अधिक मूल्य अंकित करना होगा क्रय मूल्य से, ताकि उसे कितने % का लाभ हो, 19% का लाभ हो। ओके दोस्तों, किस पर, वस्तु पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। किसका कितने पर बेचने का वादा करता है, क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। कौन, बेईमान दुकानदार अपने माल को। हालांकि वह ऐसे बांट का उपयोग करता है जो वास्तव में उस पर लिखे गए वजन से 40% कम होता है। कितना कम होता है दोस्तों, 40% कम होता है। कितना कम होता है दोस्तों, 40%। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस तरह का प्रश्न मैं आपको पीछे भी करा चुका हूं दोस्तों। मान लेंगे कि वह 1 रुपये में कितनी वस्तु खरीदता है दोस्तों, 100 वस्तु। ये आपका क्या निकल के आया दोस्तों, कॉस्ट प्राइस। ओके दोस्तों, अब वह बोल रहा है कि वह क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। किसी वस्तु को क्या करता है दोस्तों, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। मैं नहीं बोल रहा दोस्तों, ऐसा प्रश्न बोल रहा है। कौन,
बेईमान दुकानदार। तो कॉस्ट प्राइस भी क्या, एसपी भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 रुपये। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 रुपये। और 1 रुपये कॉस्ट प्राइस और 1 रुपये उसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो वह उस पर 40% कम, कितना दोस्तों, 40% कम वजन रखता है, यानी कि 40% कम वस्तु देगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 में 40 की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। ये इसका क्या निकल के आया दोस्तों, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालने, सेलिंग प्राइस निकालने के इसका क्या कर देंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 60 का किस में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 1 में, तो कितना हो जाएगा 60। ये आपका क्या निकल के आया दोस्तों, सीपी। और 1 का 100 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। ये आपका क्या निकल के आया दोस्तों, एसपी। ओके दोस्तों, तो 60 से कोई वस्तु 100 हो रही है, कितनी बढ़ रही है दोस्तों, 40। कितने पर, 60 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 3 से काटेंगे 33 सही 3% आएगा। 33 सही 3% का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 66 सही 1/3%, यानी कि 1/2%। 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है दोस्तों, 66 सही 2/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आज के लास्ट और क्वेश्चन नंबर 30 पर, जो कि आज आपका लास्ट प्रश्न है। पहली वीडियो में आपको कितने प्रश्न करा चुका हूं दोस्तों, 16, और 14 प्रश्न आपको इस वीडियो में करा रहा हूं। तो कितने प्रश्न हो गए दोस्तों, 30 प्रश्न हो गए, जो कि PYQ है। किसके लिए, NTPC और ग्रुप डी के लिए, जो कि आपको आगामी परीक्षा में बहुत काम आने वाला है। तो इन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और प्रॉपर तरीके से देखें और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएं। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, 15 वस्तुओं को 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो 15 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 20 वस्तु के क्रय मूल्य पर। ऐसा कौन बोल रहा है दोस्तों, प्रश्न बोल रहा है। प्रश्न बोल रहा है कि 15 वस्तुओं को 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेचा जाता है। तो 15 वस्तु को बेच रहा है वो 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, तो वह प्रतिशत या लाभ हानि ज्ञात करना है। ओके दोस्तों, अगर ये काट रहे हैं तो आपस में काट लेंगे। 5 15, 5 चौके 20। तो CP और SP की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, CP कितना निकल के आ गया 3, और SP कितना निकल के आ गया 4, 3:4। 3 से कोई वैल्यू 4 पर बेच रहा है, कितने का फायदा हो रहा है दोस्तों, 1 का। तो लाभ हो रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है उससे, लाभ हो रहा है। कितने पर बेच रहा है, 3 पर। कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों, 3 है। परसेंट निकालने के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लाभ प्रतिशत उसका कितने निकल के आया है दोस्तों, 33 सही 3% लाभ। क्या निकल के आया दोस्तों, 33 सही 3% लाभ निकल के आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस प्रश्न इतने ही थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, आज दोस्तों थोड़ा वीडियो में डिस्टर्बेंस लग रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर पास ही में कहीं पर डीजे बज रहे हैं जिनको मैं बंद नहीं करा सकता, लेकिन आने वाली वीडियो में आपको इससे भी अच्छी तरीके से मतलब डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल क्लास वंस अगेन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज का हमारा लाभ और हानि का कौन सी क्लास थी, सेकंड क्लास थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में यानी क्लास नंबर 3 में। तो जय हिंद दोस्तों।